बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों और सारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। रिसेंटली मैंने अप्लाई किया था जर्मन का कॉन्फ्रेंस वीज़ा। तो मैं खैर किसी वजह से नहीं जा सका, लेकिन वीज़े की जो सारी डिटेल्स है, उसका एप्लीकेशन प्रोसेस, क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को गौर से देखना, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते कि जर्मन की जो कॉन्फ्रेंस वीज़ा है वो बेसिकली बिज़नेस वीज़ा होता है। ठीक है, आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसका जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है। मुझे लगता है कि यार श्रीलंका का वीज़ा लेना मुश्किल होगा, लेकिन जर्मनी का वीज़ा लेना बहुत ही आसान है। और इसमें स्पेसिफ़िकली अगर आपको कोई कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन लेटर है या वहाँ पे आप बिज़नेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो फिर आपको ये वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम बात करते हैं जनाब इसकी रिक्वायरमेंट की। इसकी दो रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए बस, और तमाम पासपोर्ट होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 4 पासपोर्ट बनवाए हैं, कुछ 2 गुम हो गए हैं, और लेकिन अगर आपने या अगर आपने उन पासपोर्ट को संभाल के नहीं रखा हुआ, आपको तमाम पासपोर्ट शो करने होते हैं। अगर गुम हो गए हैं तो फिर आपको उसकी रिपोर्ट देनी होती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है तो कॉन्फ्रेंस का बिजनेस वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप ये सोच लें कि यू आर गोइंग टू वेस्ट योर ऑल मनी। आप अपनी दौलत को ज़ाया करने जा रहे हैं या अपने टाइम को वेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये दो चीज़ें अहम हैं। बाकी सबसे पहले बात करते हैं जनाब कि इसके लिए क्या अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। मैंने पहले बता दिया, आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए 1 साल की वैलिडिटी के साथ। उसके अलावा जी आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए। उसके अलावा जनाब आपके पास पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। आपने जो जितना भी आपका बिज़नेस का या आपकी जॉब के डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होने चाहिए। NTN होना चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट तगड़ी होनी चाहिए, 20-25 लाख तो होनी चाहिए। इसके अलावा जनाब अली आपके पास होना चाहिए जी हेल्थ इंश्योरेंस आपकी 30 से 33 हज़ार यूरो को कवर करती है, जो कि एदम जी से आप करवा सकते हैं। क्योंकि ये जो एदम जी इंश्योरेंस वाले हैं, ये जर्मन की एम्बेसी में उनका बाकायदा लिखा हुआ है कि आप उनसे करवाएं। और भी हैं, लेकिन ये 3-4 हज़ार रुपये आपसे लेंगे और आपकी इंश्योरेंस बना देंगे। इसके अलावा आपके पास तमाम आपके हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके एक्सराज होने चाहिए, आपकी रिपोर्ट्स होनी चाहिए कि आपको कोई मर्ज़ तो नहीं है। और इसके साथ साथ अगर आपकी एकेडेमिया के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हों तो उनको आपने मोफा से HEC से अटेस्ट करवाना होता है, वो भी आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा जनाब हर वो ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये हेल्प करे कि आप बिजनेसमैन हैं, या वो ये हेल्प करे कि आप स्टूडेंट हैं, या वो हेल्प करे कि आप स्कॉलर हैं, आपको वहाँ पे जाना चाहिए, आप वहाँ पे जा सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, तो वो आपने प्रोवाइड करना होता है। आपकी बायोमेट्रिक होती है, आपकी तस्वीरें होती हैं पासपोर्ट साइज़ की। ठीक है, और इन तमाम से बढ़ के ये है कि आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए, जैसा कि मैंने शुरू में उसका जिक्र किया। अब प्रोसेस ये होता है जी, और एक अदर फॉर्म जो आपने वहाँ पे फिल किया होता है उसकी अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि ये शेंजन वीज़ा है, तो उसका भी प्रिंट आपके पास होना चाहिए। जो ईमेल्स आपकी आपके एम्प्लॉयर के साथ या आपके प्रोफेसर के साथ या यूनिवर्सिटी के साथ जो बात आपकी चल रही है, उसके भी आपने प्रिंट्स लेने होते हैं। और ये एक गत्थी बन जाती है डॉक्यूमेंट्स की, जो आपने प्रिपेयर करनी होती है, ऑर्गेनाइज करनी होती है। ठीक है, अब प्रोसेस की बात करते हैं। तो प्रोसेस इसका वैसे ही है जैसे कि दूसरे वीज़ास का होता है। आपने सबसे पहले जी फॉर्म फिल करना होता है, उसमें अपना नाम, पता, एड्रेस, पासपोर्ट का नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी है, वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयर का जो कांटेक्ट देना होता है, जिसके पास जा रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। और ये वही सारी बातें हैं कि आपने अपने फॉर्म को फिल करना होता है, अपने एंड में सिग्नेचर करने होते हैं। तो उसके बाद जब आपकी अपॉइंटमेंट की अगर बात करें तो 2-4 हफ्तों में आ जाती है। यकीन करें मुझे 14 हफ्तों में अपॉइंटमेंट आ गई थी, 14 दिन के अंदर, यानी कि 2 हफ्तों में मुझे अपॉइंटमेंट आ गई थी। तो अब डिपेंड करता है आपका केस कैसा है। अगर आप उनको बार बार ईमेल्स करें ना कि मैंने भाई इसलिए जाना है, ये जाना है, और आपको जो बुला रहा है उसका ईमेल भी साथ में अटैच करें, CC कर दें, तो वो डेफिनेटली उसके पास भी बात चली जाती, फिर वो उसको ओके कर देता है कि हाँ जी इसने मेरे पास आना है, तो इसके वीज़े को एज सून एज पॉसिबल प्रोसीड किया जाए।
तो आपको अपॉइंटमेंट 2 हफ्तों में मिल जाती है। लो जी, अपॉइंटमेंट मिल गई, उसके बाद आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना होता है। सवाल जवाब नहीं होते, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। आपको इंग्लिश आनी चाहिए। हाँ, अगर आप अपनी इंग्लिश के भी डॉक्यूमेंट्स लगा दें तो बहुत ही बेटर है। लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ, जब आपने जर्मनी का वीज़ा या कोई भी लिंग्विस्टिक कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने लगे ना, तो उनकी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपके पास होना तो मौजा ही मौजा। आप अपनी उसकी जर्मन लैंग्वेज अगर आपको आती है या आप सीख लें, ठीक है, 3-4 माह के अंदर उसका सर्टिफिकेट डिप्लोमा मिल जाता है, आप उसको भी साथ लगा दें। तो जब आप उनसे बात कर रहे हो तो थोड़े थोड़े जर्मन के वर्ड्स यूज़ करें, तो वो आपसे पूरी जर्मन बोलने की कोशिश करेंगे। तो आप कहेंगे कि मैं इसीलिए तो वहाँ पे जा रहा हूँ, मैं उनका डायलेक्ट सीखना चाहता हूँ, उनका कल्चर सीखना चाहता हूँ, उनका हेरिटेज मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आई एम रियली फॉन्ड ऑफ देयर वे ऑफ लिविंग, देयर कल्चर, देयर हेरिटेज, देयर सिविलाइजेशन, द वे दे आर लिविंग राइट नाउ, द मॉडर्न एरा, द पास्ट एरा, एंशिएंट, इस तरह की बातें करेंगे। तो वो ये समझेंगे जनाब ये तो भाई बंदा बड़ा कॉम्पिटेंट है, और प्लस ये है कि ये बड़ा कीन है, रिसर्चर है, इंटरेस्टेड है, जर्मनी को पसंद करता है, जर्मनी में जाना चाहता है। तो खैर डच लैंग्वेज का आप डिप्लोमा भी साथ लगा लिया करें। अब वहाँ पे चले गए, आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए जनाब। 80 यूरो से लेकर 100 यूरो के ज़्यादा फ़ीस नहीं होती सिंगल एंट्री के साथ, ठीक है। और अगर आपने डबल एंट्री के लिए जाना है तो फिर आपको पता है कि फ़ीस ज़्यादा हो जाएगी। यूरो पे आप अपने पास यूरो ले जाएं या डॉलर्स ले जाएं, ये भी बेटर है। ऑनलाइन भी पेमेंट हो जाती है। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेड होने वाले होते हैं, कोशिश ये किया करें कि डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवाने के साथ साथ नोटराइज भी करवा लिया करें। ज़रूरी नहीं है, लेकिन नोटरी पब्लिक वैलिड होती है पूरी दुनिया में, और ये कचहरी में जाएंगे ना तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज कर देंगे, लेकिन अच्छी सही स्टैंप लगवानी है, ठीक है। लो जी, अब आपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवा दी, आपका इंटरव्यू वगैरह जो बातें शाती होगी, अब आपको 2 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर वीज़ा मिल जाएगा। वहाँ पे 15 दिन लिखे होते हैं, मिलता विदिन 15 डेज़ है, लेकिन थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपकी टिकट अगर 1 माह लेटर है तो आपको 15 दिन पहले वीज़ा दे सकते हैं, लेकिन वो 5 वीक के बाद तो नहीं ना दे सकते, क्योंकि आपकी तो टिकट ही 4 वीक के बाद की है। तो इसलिए अपनी टिकट के हिसाब से अप्लाई किया करें, और ये जान लें, ये पहचान लें, ये मान लें, ये एक्सेप्ट कर लें कि आप अगर आपका केस वैलिड है, ठीक है, तो आपको 2 वीक के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो उस हिसाब से आप 3 वीक या 4 वीक पहले की टिकट ले लें, ताकि 2 वीक आपके अपॉइंटमेंट लेने में और 2 वीक आपके वीज़ा को प्रोसीड करने में लग जाते हैं। तो ये है दोस्तों पूरा प्रोसेस। फिर मैं बताता चलूँ, अगेन रिपीट करता चलूँ, अगर आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है किसी भी एम्प्लॉयर का, किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बंदे का, विद सिग्नेचर या विद स्टैम्प्स, पूरे बायोडाटा के साथ, पूरी तफसील के साथ, तो फिर आपका अप्लाई करना ऐसे है जैसे यू आर गोना वेस्ट योर टाइम। लेकिन अगर आपके पास है, आपका वैलिड पासपोर्ट है, आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ठीक लगाए हुए हैं, आपके पास पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी है, तो फिर आपको इंशाल्लाह ताला ये वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन आखिर में लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने तमाम पासपोर्ट साथ लेके जाया करें जब भी जर्मनी का वीज़े के लिए जाएं। तो भाइयों, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं एक लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ भाइयों, आपको गाइड करता हूँ ताकि आप लोगों का भला हो, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, चैनल का भी आगे बताया करें लोगों को, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में सवाल करते हैं। तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट ये होती है कि भाई अगर आप मेरी वीडियो को गौर से देख लेना और सही लोग आप तक पहुंचा दें मैसेज, तो इंशाल्लाह ताला यू डोंट नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन। खैर, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।